पूजा, फौरन आपके पास आते हुए जल्दी से अपडेट लेते हुए, क्योंकि एनआईए का पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। एक बड़ी सफलता भारत सरकार इसे बता रही है। विपक्ष इसको लेकर जरूर बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन तमाम डॉट्स को कनेक्ट करना जिससे 26/11 के हमले में पूरा का पूरा न्याय हो सके। और ये सिर्फ 26/11 की बात नहीं, यानी जो पहले हमला हुआ सिर्फ ये उसका कोर्स करेक्शन नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य में भी आतंक को खत्म करने की तरफ एक बड़ा कदम रहेगा। देखिए, जाहिर तौर पर आतंक के खात्मे को लेकर इसे एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है और भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और क्योंकि लगातार गौरव इंदर आपको जानकारी दे रहे थे कि लगभग आधे घंटे का वक्त लगेगा यहाँ पर आने में। एनआईए मुख्यालय की अगर बात करते हैं, तैयारियां पूरी की जा चुकी है। सीआरपी के जवान यहाँ पर तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। एक लेन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, मेट्रो स्टेशन बंद है। इसके अलावा देखिए, ये उस पार का अगर आप रास्ता देखें तो ये वो गेट है जहां से तहव्वुर राणा को अंदर ले जाया जाएगा। और यहां पर बकायदा एक स्पेशल सेल तैयार किया गया है। स्पेशल सेल में सिर्फ स्पेशल 12 ऐसे ऑफिसर आएंगे जिनकी एंट्री होगी। इसके अलावा कोई और एंट्री यहां पर नहीं कर पाएगा, उससे पूछताछ होगी। और जाहिर तौर पर जिस बात का जिक्र पूर्णिमा आप बार बार कर रही हैं कि जिस तरीके से यहां पर ये एंट्री दिलाता है, भारत का वीजा दिलाता है, जो ये साजिश रचता है, उसके बाद भारत की ये जो लोगों के ऊपर हमला होता है, उनकी अस्मिता को जो चोट पहुंचाई जाती है, ये उसका एक बड़ा बदला है। बड़ी बात यह है, जिस बात का जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं, कि ये जो पूरा नेक्सस है जो काम कर रहा था, स्लीपर सेल की अगर बात करते हैं, अगर और दूसरे नेक्सस की बात करते हैं, तो उसके खुलासे का बार बार जिक्र हो रहा है कि जब पूछताछ होगी तो जाहिर तौर पर ऐसे बहुत सारे खुलासे जरूर होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी जीत है और अब बस इंतजार उस घड़ी का है जब एनआईए मुख्यालय उसको लाया जाएगा और यहां पर लाए जाने के बाद में उससे पूछताछ शुरू होने वाली है। तो बस कुछ ही देर का इंतजार है। तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। लैंडिंग के बाद में, क्योंकि जो उसका मेडिकल है वो होगा, मेडिकल के बाद में उसको यहां पर लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो बस अब कुछ ही घड़ी का इंतजार है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कुछ कुछ जो मूवमेंट है वो इस वक्त बढ़ चुका है। और आप देखिए, लगातार इस वक्त देख रहे हैं जो अब जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लगातार आ रही है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट बढ़ रहा है। जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले तक अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा जो मामला है वो शांत नजर आ रहा था। अभी तब तक कुछ ज्यादा हलचलें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो कुछ कुछ हलचलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर मीडिया की भी बात करते हैं तो उनको भी यहाँ से थोड़ा हटाया जा रहा है, उनको भी कहा जा रहा है कि अब थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो ये मानकर चला जा रहा है कि अब से बस कुछ ही देर का इंतजार है जब तहव्वुर राणा को यहां पर लाया जाएगा। पूर्णिमा, बिल्कुल। और हेडली ने ही गवाही दी थी, जिसके बाद 14 साल की सजा सुनाई गई थी, जेल की सजा तहव्वुर राणा को। और उसके बाद अब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, जिसमें कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी संलिप्तता को माना है और ये वहां साबित हुई है कि कैसे मुंबई में हुए 26/11 हमले का दोषी मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जिसके साथ प्रत्यर्पण संधि को पूरा करते हुए भारत को उसे प्रत्यर्पित कर दिया गया है। अब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एनआईए का पहला आधिकारिक स्टेटमेंट आ चुका है और यहां से सीधे रवाना होने के बाद पालम एयरपोर्ट ये टीम तहव्वुर राणा को लेकर पहुंचेगी। एनआईए हेडक्वार्टर्स तीनों स्पॉट्स पर हमारे सहयोगी बने हैं, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये बड़ी खबर